साधिके सिंहकीर्तनते गौरी नारायणी नमस्ते। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं छात्रों को चारदत्त और मृच्छकटिक जो नाटक है उसमें साम और वैषम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उस संदर्भ में छात्रों को अवगत कराना चाहता हूँ। क्योंकि विद्वानों का तर्क है कि चारदत्त ने मृच्छकटिक के 4 अंकों की रचना की थी, तत्पश्चात वह नाटक अधूरा था और मृच्छकटिक ने शुद्ध में जो 10 अंक है उसमें 6 अंक शुद्धक के द्वारा जोड़े गए हैं। अर्थात संस्कृत साहित्य के अवलोकनों पश्चात बहुत सारे तर्क वितर्क पाए जाते हैं। यह परंपरा रही है कि पूर्व समय में कवि, नाटककार, इतिहासकार अपना परिचय समय और अपनी रचनाओं के संबंध में प्रकाश नहीं डालते थे, जिसके कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार इस शूद्रक रचित मृच्छकटिक नाटक में भी यह बात विद्वानों के तर्कों से स्पष्ट होता है कि यह जो 10 अंकों की नाटक है उसमें 4 अंक चारदत्त से लिए गए हैं भास द्वारा, एवं 6 अंक जो पश्चात के हैं वो शूद्रक की रचना है। अर्थात 4 और 6 मिलाकर इस मृच्छकटिक के 10 अंक पूरित हो जाते हैं। अतः विद्वानों का तर्क है, फिर भी साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस दोनों नाटक, चाहे चारदत्त हो या मृच्छकटिक हो, चाहे इसके रचनाकार भास के द्वारा हो चारदत्त की या शूद्रक के द्वारा हो, फिर भी कुछ साम और वैषम्य इन नाटकों में अवश्य ही देखने को प्राप्त होते हैं। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों नाटकों में कुछ साम्य है, जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है। क्योंकि चारदत्त की जो कथा है और मृच्छकटिक की जो कथा वस्तु है, दोनों में समानता है, दोनों में एकरूपता पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों में साम्य है। और फिर पद्यों के दृष्टि से भी इन दोनों नाटकों में साम दृष्टिगोचर होता है। जो पद्य चारदत्त में रचित है वही पद मृच्छकटिक में भी द्रष्टव्य है, देखने को मिलते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों नाटकों में साम विद्यमान है। पात्रों की दृष्टि से भी इन दोनों नाटकों में साम पाया जाता है कि जो पात्र चारदत्त में है वही पात्र मृच्छकटिक में है। वहाँ भी चारदत्त में एक निर्धन ब्राह्मण और बसंत सेना
नायक और नायिका है। चारुदत्त अर्थात नायक और नायिका में बसंत सेना। ठीक उसी प्रकार इस मृच्छकटिक में भी यही दोनों नायक और नायिका है। फिर चारुदत्त के जो 4 अंक हैं उसमें जो गद्य पद दर्शाए गए हैं ठीक उसी का अनुकरण इस मृच्छकटिक नाटक में पाया जाता है। वहीं गद्य वहीं पद मृच्छकटिक नाटक के 4 अंकों में पाए जाते हैं। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि दोनों नाटकों में साम्य है, एक रूपता है। इस चारुदत्त नाटक में जो सुभाषिताएं पाई जाती है, देखने को मिलता है, ठीक वही सुभाषित इस मृच्छकटिक नाटक में भी द्रष्टव्य है। इन सब प्रमाणों के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन दोनों नाटकों में साम्य है, एक रूपता है। ठीक उसी प्रकार प्रमाणों के आधार पर भी हम इनकी विषमताओं को भी दर्शा सकते हैं, जिससे कहा जा सकता कि नहीं, ये दोनों दो की रचना है या दोनों की कथा वस्तु दो तरह की है। क्योंकि पूर्व में जो हम लोगों ने देखा कि दोनों की कथा वस्तु समान है, दोनों के नायक समान हैं, दोनों के गद्य पद्य समान हैं, दोनों में जो सुभाषित हैं वो मिलते जुलते हैं। इस आधार पर इस दोनों नाटकों में साम पाए जाते हैं, परंतु इन नाटकों के अध्ययनों से इसमें वैषम्य भी देखने को मिलता है, जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है। चारुदत्त में मात्र 4 अंक हैं, जबकि मृच्छकटिक में 10 अंक पाए जाते हैं। यह वैषम्य है, विषमता है। पुनः चारुदत्त में चारुदत्त और बसंत सेना के प्रेम कथा का वर्णन है, परंतु मृच्छकटिक में प्रणय के साथ साथ राजनीतिक घटनाओं का भी उल्लेख पाया जाता है। इस चारुदत्त में राजनीति का अभाव है, परंतु मृच्छकटिक में राजनीति पर्याप्त है। चारुदत्त में पालक की कथा का अभाव है, परंतु मृच्छकटिक में पालक की कथा पाई जाती है। यह चारुदत्त नाटक पूर्ण है, मृच्छकटिक नाटक अपूर्ण है। इस चारुदत्त में जो प्रस्तावना दी गई है उसमें लेखक का परिचय नहीं है, परंतु मृच्छकटिक की जो प्रस्तावना है उसमें लेखक का परिचय पाया जाता है। चारुदत्त में नांदी पाठ नहीं है, एवं मृच्छकटिक में नांदी पाठ पाया जाता है। चारुदत्त में जुआरियों का जो दृश्य है, जुआ खेलने का, उसका अभाव है, परंतु मृच्छकटिक में जुआरियों के जुआ का वर्णन पाया जाता है। इस चारुदत्त में पात्रों की संख्या कम है। चारुदत्त में पात्रों की संख्या कम है, परंतु मृच्छकटिक में पात्रों की संख्या अधिक है। चारुदत्त नाटक में हास्य रस का अभाव है, परंतु मृच्छकटिक में हास्य रस की उपलब्धता है। चारुदत्त में
प्राकृत के तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द हैं। प्राकृत के तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द हैं, परंतु मृच्छकटिक में देशी शब्दों का प्रयोग किया गया। जो मृच्छकटिक नाटक उसमें देशी शब्दों, समाज में जो प्रयुक्त व्यवहारिक जो शब्द थे उसका भी समावेश किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस चारदत्त नाटक और मृच्छकटिक नाटक में कुछ वैषम्य भी पाए जाते हैं। चारदत्त नाटक में संस्कृत का प्राचीनतम रूप है और मृच्छकटिक में संस्कृत का नवीन रूप व्याप्त है। इस चारदत्त नाटक में व्याकरण की न्यूनताएं हैं, परंतु मृच्छकटिक में व्याकरण के संशोधन युक्त शब्द पाए जाते हैं। इसे चारदत्त नाटक की जो विषमता है वो है कि घटनाक्रम में विभिन्नता नहीं है, परंतु इस मृच्छकटिक नाटक के अंतर्गत घटनाक्रम में विविधता है। अर्थात संस्कृत साहित्य के अध्ययनों पश्चात हम देखते हैं कि चारदत्त एवं मृच्छकटिक में यदि कुछ स्थलों पर समानता पाई जाती है, दोनों में एक रूपता है, परंतु इन दोनों नाटकों के अंतर्गत कुछ वैषम्य भी पर्याप्त है, जिन्हें हम उदाहरणों के तौर पर देख सकते हैं। यह रही चारदत्त और मृच्छकटिक के साम एवं वैषम्य। अर्थात हम लोगों ने मृच्छकटिक के नाटककार शूद्रक का परिचय, मृच्छकटिक की कथा वस्तु, शूद्रक का समय, शूद्रक का जन्म स्थान, इस मृच्छकटिक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण आज भी यह अभिनय किया जाता है या संस्कृत नाटकों में, महत्वपूर्ण नाटकों में अपना स्थान रखता है, एवं मृच्छकटिक नाटक की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या थी। तत्पश्चात मृच्छकटिक और चारदत्त में कहाँ कहाँ समानताएं पाई जाती है और कहाँ कहाँ विषमताएं हैं, इन सब विषय वस्तुओं को हम लोगों ने अवलोकन किया। जहाँ तक हो सका मैं छात्रों को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई। पुनः अगली कक्षा के द्वारा मैं अपने छात्रों को पुनः इन सब वस्तु विषयों को विशद व्याख्या करूँगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।